नमस्ते, द यूपी इंडेक्स पर आरती आप सभी का स्वागत करती है। दोस्तों, आज का दिन उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे उत्तर भारत के औद्योगिक इतिहास में बहुत खास है। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के पहले सेमी कंडक्टर प्लांट का भूमि पूजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री भले ही इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं ग्रेटर नोएडा में मौजूद हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बन रहे हैं। दोस्तों, इस भूमि पूजन के साथ ही प्लांट का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और अगले 12 से 18 महीनों के भीतर यहाँ से सेमी कंडक्टर चिप्स का उत्पादन और डिस्पैच भी शुरू होने की उम्मीद है। तो ऐसे में समझना जरूरी ये है कि आखिर क्या है ये प्रोजेक्ट और क्यों है ये इतना खास। तो देखिए, ये प्लांट जो है भारत की प्रमुख आईटी कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज और दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉन के ज्वाइंट वेंचर द्वारा स्थापित किया जा रहा है। इस संयुक्त कंपनी का नाम है इंडिया चिप्स प्राइवेट लिमिटेड। ये सेमीकंडक्टर OSAT यानी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्लांट गौतम बुद्ध नगर के जेवर क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे स्थापित किया जा रहा है। इसको कुल क्षेत्रफल की बात करें तो करीबन 48 एकड़ में ये पूरा फैला रहेगा और इसके लिए 3700 करोड़ यानी 3700 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। लगभग हर महीने यहाँ से 20,000 वेफर्स बनाए जाएंगे और लगभग 4000 हाई स्किल्ड जॉब्स यहाँ से मिलने वाली है। जेवी में HCL की जो हिस्सेदारी है वो 60% है और फॉक्सकॉन की जो हिस्सेदारी है वो 40% की रहेगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों हम इसके बारे में इतना बातचीत कर रहे हैं। तो देखिए, एक समय था जब वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेल की सबसे बड़ी भूमिका थी, फिर डेटा को नया तेल कहा जाने लगा। लेकिन आज की डिजिटल और टेक्नोलॉजी आधारित दुनिया में असली शक्ति सेमीकंडक्टर्स चिप्स के पास है। देखिए, IT हो या ऑटोमोबाइल्स हो, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें या AI रोबोटिक्स की बात करें, डिफेंस की बात करें, यहाँ तक कि एग्रीकल्चर की बात क्यों ना कर ले, हर सेक्टर की रीढ़ है ये चिप्स। अब तक चिप उत्पादन पर कुछ गिने चुने देशों का और कंपनियों का प्रभुत्व रहा है और इसी रणनीतिक महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने ISM यानी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की, जो कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया विजन का एक अहम हिस्सा है। ISM 1.0 के तहत स्वीकृत परियोजनाओं में गुजरात और असम में कई प्लांट्स निर्माणाधीन है अभी फिलहाल, लेकिन उत्तर भारत में ये पहला ग्रीनफील्ड सेमीकंडक्टर निवेश है। तो इस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और ये प्रोजेक्ट एक और वजह से खास है क्योंकि इससे फॉक्सकॉन की उत्तर प्रदेश में औपचारिक एंट्री हो रही है। फॉक्सकॉन दोस्तों वही कंपनी है जो एप्पल, INC जैसे वैश्विक ब्रांड के लिए आईफोन का निर्माण करती है। काफी समय से उत्तर प्रदेश सरकार फॉक्सकॉन को अपने स्टेट में, अपने राज्य में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित करने के लिए आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो 300 एकड़ जमीन की मांग को लेकर के चर्चा हुई थी, लेकिन आगे कोई आधिकारिक अपडेट नहीं आया था। पर अब इस सेमीकंडक्टर प्लांट के बाद उम्मीदें और ज्यादा मजबूत हुई है कि फॉक्सकॉन भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यूपी का रुख कर सकती है। दोस्तों, नोएडा ग्रेटर नोएडा भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। यहाँ वैश्विक ब्रांड्स जैसे कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, LG इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटोरोला मोबिलिटी, वीवो, ओप्पो, ये तमाम तरह के ब्रांड्स अपने मोबाइल फोन्स का यहाँ पर निर्माण करते हैं। यदि फॉक्सकॉन यहाँ बड़े स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग शुरू करती है तो एप्पल प्रोडक्शन की भी यहाँ से एंट्री संभव हो जाएगी। अब इससे होगा क्या क्या, इसके जरिए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में करीबन 55% से हिस्सेदारी हमारी बढ़कर के 70% तक जा सकती है। निर्यात में कहीं ना कहीं बड़ा उछाल आ सकता है। सप्लाई चेन और MSME सेक्टर्स को भारी फायदा हो सकता है। तो ये तमाम तरह के फायदे इससे मिलने वाले हैं, पर इसके आगे भी है कुछ। ISM 1.0 का बजट लगभग पूरी तरह से के उपयोग हो चुका है। अब जो सरकार है वो ISM 2.0 को मंजूरी देने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश सरकार में लगभग 40,000 करोड़ के सेमीकंडक्टर्स प्रस्ताव लंबित हैं। इनमें से 2 नाम प्रमुखता से सामने आ रहे हैं। एक टाटा सेमीकंडक्टर्स जो कि हीरानंदानी समूह द्वारा समर्थित है। 125 एकड़ में सेक्टर 28 ईडा में इसे लगाने की तैयारी है। दूसरा ईडा सेक्टर 10 में 50 एकड़ का भारत सेमी सिस्टम। ये 2 प्रमुख नाम जो सामने आ रहे हैं। इन प्रस्तावों को अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद से नोएडा ग्रेटर नोएडा एक बड़े सेमीकंडक्टर हब के रूप में उभर कर सामने आ सकता है। दोस्तों, वैसे तो ग्रेटर नोएडा पहले से ही भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब है, तेजी से उभरता हुआ डेटा सेंटर हब है और अब सेमीकंडक्टर हब बनने की दिशा में ये अग्रसर है। आने वाले साल इस क्षेत्र और कहें कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक निर्णायक साबित हो सकता है आने वाला साल। फिलहाल सबकी नजरें टिकी है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन पर भी, जो इस पूरे औद्योगिक इकोसिस्टम को नई रफ्तार दे सकता है। उस पर भी हम लगातार
लगातार अपडेट आपको लेकर आते रहे हैं और जैसे ही इसका उद्घाटन होगा तो हम इसकी पूरी और व्यापक डिटेल कह सकते हैं एक डॉक्यूमेंट्री हम आप तक पहुंचाएंगे, जिसमें हम इस और भी बात करेंगे कि कैसे इस पूरी जो परिकल्पना है इसको साकार रूप दिया गया, क्या हिस्ट्री रही है जेवर एयरपोर्ट की, इन सब पे भी हम बातचीत करेंगे। फिलहाल आज की ये वीडियो आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आई है तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोस को यूपी के डेवलपमेंट की ग्रोथ को देखने के लिए आप यूपी इंडेक्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं हम आपसे नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन यू स्टे कनेक्टेड विद यूपी इंडेक्स एंड स्टे अपडेटेड। नमस्ते, जय हिंद।